तो ये है क्वेश्चन नंबर 3.5 जो कि आपका एनसीईआरटी का है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जल्दी से रीड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो गिवन लिखना स्टार्ट करो, गिवन लिख लोगे तो आसान हो जाएगा। तो अपने पास देखो कह रहा है रूम टेम्परेचर है कि T1 टेम्परेचर मान लेता हूँ कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 27 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 क्या देते हैं इसको, R1 कितना है, इनिशियल रेजिस्टेंस है 100 ओम, ऐसे करके ठीक। व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है आपसे, T2 पूछ रहा है ऑफ द एलिमेंट इफ द रजिस्टर इज फाउंड टू बी, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस दे रखा है R2 कितना है 117 ओम। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, जब आपको पढ़ाया जाता है टॉपिक तो उसमें बताया जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर मतलब क्या होता है, अल्फा। तो जो अल्फा दे रखा है वो कितना है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, और पर डिग्री सेल्सियस में ही दे रखा है, मतलब आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आसान सा दिख रहा है। अब गिवन के हिसाब से आपके माइंड में पहले ही फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए था कि जो हमने देखो वेरिएशन ऑफ रजिस्टर विद टेम्परेचर एक टॉपिक है जो कि हमने बच्चों को पहले पढ़ा रखा होता है, जिसमें आप फॉर्मूला लिखते हो कि R2 यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी होगा। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। अब देखो भैया हमको सब कुछ गिवन है, हमको पूछ क्या रहे हैं, ये T2 पूछ रहे हैं। T2 कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी में। डेल्टा टी मतलब क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो पहले इस फॉर्मूले से डेल्टा टी निकालो। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, पहले पता है पुट करने से पहले ना मतलब फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करा करो ताकि आपको इजीली मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। अब देखो R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो R2 अपॉन में R1। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया कैसे निकालना है, वीडियो को पॉज करो और खुद ही करने की कोशिश करो। अगर खुद करके आंसर निकाल पाओ तो बहुत बढ़िया। आंसर है 1027। लो अब जल्दी से निकाल के दिखाओ, या फिर वीडियो चलने दो, आवाज़ कम कर दो और खुद सॉल्व कर दो। अगर मेरे से पहले कर सकते हो तो करके दिखाओ। चलो अब मैं समझा समझा के करूँगा, चैलेंज मत ले लेना। तो 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी आएगा यहाँ पे, ऐसे करके लिख देंगे। अब देखो ये 1 अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। अब ये जो 1 है वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। R2 अपॉन में R1 माइनस में 1 इजिकल टू अल्फा डेल्टा टी। आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे डेल्टा टी निकालना है तो बाद में अल्फा को यहाँ पे डिवाइड में भेज दूंगा। देखो अभी भेजूंगा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए नहीं भेजेंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं। देखो R2 कितना है 117 डिवाइडेड बाय R1 कितना है 100, माइनस का 1 करोगे इजिकल टू आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी आएगा। उसके बाद यहाँ से लाइन खींच देते हैं ताकि इसके नीचे कर सके हम। अब इसको देखो काटोगे पीटोगे तो ये कितना आएगा 1.17 आएगा। 1.17 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1.17। हाँ लिखना पड़ता है भाई, आप ही थोड़ा ना हो, बाकी बच्चे भी हैं जिनको एक ही बार में कर दूंगा ना समझ में नहीं आएगा उनको, इसलिए ये भी लिखना पड़ता है। मैं चाहूँ तो 0.17 लिख सकता था सीधे सीधे, लेकिन फिर भी लिख देते हैं अल्फा डेल्टा टी। अब 1.17 में से 1 माइनस करोगे तो गाँव वालों ये बचेगा 0.17 इजकल टू अल्फा डेल्टा टी। अब अपने को निकालना था डेल्टा टी। डेल्टा निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो डेल्टा टी इजिकल टू लिख देता हूँ मैं 0.17 के डिवाइड में भेज दो अल्फा। अब अल्फा कितना है वो भी पुट कर देंगे, ये देखो ये रहा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। इस -4 को ऊपर लेके जाओ तो गाँव वालों ये हो जाएगा प्लस का 4, और इसमें से यहाँ से पॉइंट हटा दो, 2 जीरो यहाँ से बटा दो। इसके बाद ही दो मतलब पॉइंट डिजिट्स हैं, इसके बाद ही 2 डिजिट्स तो कट के हट जाएगा। तो 17 अपॉन में 170 इंटू में 10⁻⁴ ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.1 आएगा, सीधे सीधे दिख रहा है मेरे को, है ना। 17 को यहाँ से काटूंगा तो ये 10 से कट जाएगा, है ना। 17 10 जैसे होता है, और 1 अपॉन में 10 यानी कि 0.1। तो डेल्टा टी जो आया अपने पास, मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। अब देख लेना भाई साहब कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके आगे यहाँ पे हम करना स्टार्ट करेंगे। तो डेल्टा टी जो आएगा वो आएगा 0.1। देखो मैं फिर भी लिख देता हूँ यार, तो मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, कुछ मतलब बच्चे हैं जिनके बेसिक क्लियर नहीं होते इसलिए लिखना पड़ता है। अब मैं इसी को 10 से इसको काट दूं 10⁻⁴, मतलब एक 3 बचेगा तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इजिकल टू 10⁻3, डेट मीन्स 1000, है ना। 10⁻3 मतलब 1000 होता है। अब डेल्टा टी मतलब क्या होता है भैया, बचपन से पढ़ते हैं यार, T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर देंगे। देखो टी हमको निकालना क्या था, T2 निकालना था, तो T2 निकालेंगे तो T2 यहाँ पे माइनस में, ये इधर आएगा तो प्लस में, डेल्टा टी प्लस में T1 इजिकल टू T2 हो जाएगा। डेल्टा टी कितना निकला 1000 निकला, यहाँ से हम पुट कर देंगे 1000, प्लस में T1 कितना था 27 था अपने पास, तो 27 डिग्री लिख देंगे, T2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1027 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा, T2 लिख देंगे ऐसे करके। तो ये हमारे पास आंसर निकल गया। अब जिस बच्चों ने खुद करने की कोशिश की थी और मेरे से पहले सॉल्व किया था, तो बताना जरा, कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर आपको देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, कोई मतलब किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टेप में समझ में नहीं आता आपको, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई इट।
मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा, और अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकता है, बताएंगे जरूर हम। और मिलते हैं, देखो हो गया भाई साहब, अब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3.6 के साथ। तब तक के लिए भागो यहाँ से।